करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। फिर से हम प्रभु का वचन लेके इकट्ठे होंगे और एंजॉय करेंगे प्रभु के वचन के साथ, आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर बार बार मौका देता है कि हम सब इस सिस्टम के द्वारा हम सब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, प्रभु की बातें कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर हमसे बातें करता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बात करेंगे परमेश्वर के वचन की। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है, तू हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है प्रभु। तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू हाजिर जवाब परमेश्वर है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर जी। इस मुश्किल समय में भी प्रभु जी तू अपने बच्चों की रक्षा करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी सुरक्षा के लिए परमेश्वर। ऐ प्रभु, ऐ मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर, आज के इस सुंदर शाम के समय जब तू हमसे बातें करने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमें समझाने जा रहा है, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, हम घटे तू बड़े हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करो। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु जी, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हो प्रभु। हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, हमारी मदद करो और सुनने वालों के साथ भी होना प्रभु। जब हम सुनाते हैं प्रभु, हमारी भी मदद करो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पटियाला पंजाब से हूँ और मेरा नाम निर्मल है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे छोटी सी दासी को परमेश्वर ने अपने वचन के लिए इस्तेमाल किया है। और आज का हमारा विषय है पहनाई, हॉस्पिटैलिटी। सुनने वाले ये भी सोच सकते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, आत्मिक बातें करनी चाहिए, पर लेकिन वचन हमें पहनाई के बारे में भी सिखाता है। और इस पहनाई के साथ बहुत से परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने बड़ी बड़ी आशीषें पाई। हालेलुया। इब्राहिम ने, एस्टर ने तो अपनी पूरी कौम को ही छुड़ा लिया, हालेलुया, सेवा के जरिए में। तो इसलिए पहनाई करनी कैसे है, पहनाई क्या है, आज हम वचन में से देखेंगे। पहनाई का मतलब क्या है, जिसमें हम बहुत सारे लोग जो हैं इस बात में कमजोर होते हैं। पहनाई के विषय में काफी लोगों को हम देखते हैं कमजोर होते हैं, लेकिन बहुत से बहुत ही प्यारे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों की और परमेश्वर के लोगों की, विश्वासियों की, बल्कि सबकी पहनाई करने में बहुत आगे होते हैं। हालेलुया। आज हम वचन में देखेंगे पहनाई के साथ क्या क्या हो सकता है, ये पहनाई क्या क्या कर सकती है, लेकिन दिल से की हुई पहनाई कितनी जरूरी है और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, हम क्या पा सकते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है ये भी विश्वासियों के लिए और अब उसके दासों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। वचन में से देखेंगे कैसे पहनाई करने में इब्राहिम ने क्या प्राप्त किया। इब्राहिम जो 25 वर्ष से क्या कर रहा था, इंतजार इंतजार इंतजार, बल्कि वो भी एक बार हंस पड़ा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं सारा हंसी, लेकिन 17 बाब में इब्राहिम भी हंस पड़ा था प्रार्थना करते करते। जिस दिन ये बात मैंने अपने हस्बैंड से बांटी, वो पास्टर हैं, तो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला हाँ, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि औरतों को कमजोर करके सोचते हैं, तो ये बात को हम पकड़ लेते हैं कि सारा हंसी। हालेलुया। अब हम वचन में से देख लेते हैं पहनाई कैसे की इब्राहिम ने। इब्राहिम के बारे में बहुत प्यारे ढंग से परमेश्वर के वचन में हम सीख सकते हैं क्या क्या किया उसने। 18 अध्याय उत्पत्ति, 18 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 18 अध्याय हम शुरू से पढ़ेंगे।
इब्राहिम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं 1 टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब इब्राहिम तुरंत तंबू के में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ, फुलके बना। और फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। उसे जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस और जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। बहुत ही प्यारे तरीके से सेवा की। बैठा है, परमेश्वर ने गर्मी में बैठा है, बहुत गर्मी है, अपने तंबू के बाहर दरवाजे में ही बैठा है। और क्या हुआ, सामने से दर्शन हो गए उसको। 25 साल के इंतजार के बाद 100 साल का हो गया, तब जाके उसको इसका जो दर्शन परमेश्वर ने से दिए थे कंप्लीट हुए। लेकिन कैसे हुए, क्या बात है, इतने सालों में क्या कहीं कमजोरी थी सेवा में? क्या बात थी? यहाँ पे हमें समझ आती है कि देखते हैं कैसे किया। और जब 3 पुरुष उसको दिखाई दिए दर्शन के बाद, भाग के दंडवत किया। उसका मिलने का ढंग, जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ, ये इज्जत की उसने पहले, बहुत ज्यादा इज्जत। हालेलुया। और फिर विनती की कि मेरे पास से चले ना जाना। कहा कि जाना नहीं मेरे पास से। हालेलुया। उसे दर्शन हो गए तो उसे पता चल गया था मेरे पास आया कौन है। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए वो पहचान पाया। और फिर उसने क्या किया, उसने उनको बिठाया, पानी दिया, पैर धुलाए, जब हाथ पैर धो लिए, बोला टिके रहना यहीं पे। 1 टुकड़ा रोटी बोला उसने, सिर्फ 1 टुकड़ा। इतनी सेवा को, और भाग भाग के सब सेवा की, दौड़ के गया। अपनी पत्नी को कहा जल्दी से फुलके बना। ऐसे नहीं कहा बना ले फुलके, बाहर कोई आया, 3 लोग आए हैं, खाना खिलाना पड़ेगा, दोपहर का समय है। नहीं, उसने पत्नी को बताया नहीं कि मुझे यहोवा ने दर्शन दिए। बस उसने जल्दी से काम किया और सब कुछ बनाया। और उसमें सारा रिच फूड था, दूध और दही और वो मांस जो उसने पकाया था, उनके पास ले गया खिलाने के लिए। फिर क्या हुआ कि उनको खाना देके आप वापस चला गया? नहीं, ऐसा नहीं। वो खड़ा रहा उनके पास। जब वो खाने लगे खड़ा रहा और देखता रहा होगा, कुछ चीज की जरूरत हो तो मैं भाग के और ले आऊं। हालेलुया। दूध, दही, क्या बात है, कितना बढ़िया खाना वो लेके आया। और ये सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने पूछा तेरी पत्नी कहाँ है, सारा कहाँ है? सारा तंबू के अंदर थी। उसने कहा तंबू में है। उसने कहा मैं संत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आशीष खाना खा लिया, खुश हो गए, ठंडा किया। और क्या हुआ, साथ ही साथ उसको आशीष मिलने की तैयारी हो गई। और जो सारा थी वो भी द्वार पर थी और वो पीछे से सुन रही थी सब कुछ, जो कुछ बातें हो रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? भूल गई वो कि मेरे पति के साथ परमेश्वर ने बातचीत की हुई है, वायदा किया हुआ है। परमेश्वर अपने वादों को हाँ और आमीन में पूरा करता है। वो भूलता नहीं, वो झूठा नहीं, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य नहीं कि झूठ बोले।
मनुष्य ऐसा कर सकते हैं। और आगे जो ये बात है, जब वो अंदर से हंसी कि मेरे एक ऐसा क्या सुख मुझे मिल सकता है, परमेश्वर ने वहां एक बात कही 18-14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? उन्होंने ये बात कही क्योंकि उनको पता चल चुका था कि सारा अंदर हंसी है, और बोला भी कि सारा हंसी है। उसने कहा, फिर वो मुकर गई डर के मारे, नहीं मैं नहीं हंसी। उन्होंने कहा, नहीं तू हंसी है। आशीष मिल गई। फिर इसहाक हुआ। हालेलुया। 100 साल के थे दोनों, वो 90 की, वो 100 साल का, 10 साल का फर्क था उनका। बेटे की आशीष ले ली, पर सेवा बड़ी वंडरफुल थी, बहुत ही बढ़िया सेवा की, बड़े दिल से सेवा की। आज हमारी पहुनाई कैसी है, हम कैसे करते हैं? हालेलुया। पहुनाई करने में हम कितने आगे हैं। ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ऐसी सेवा होनी चाहिए कि लोग देखकर कहने लगे ये परमेश्वर के लोग हैं। लूत के पास उसके बाद वो गए थे, लूत ने भी अच्छा व्यवहार किया। अब उसके बाद वचन में फिर देखेंगे हम, वचन बार बार हमें इस बात के लिए बहुत बढ़िया बताता है। हालेलुया। तो दूसरा राजा और उसका 4 बाब और उसकी 8 वर्ष में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा राजा और उसकी 4 और 8 में यहाँ पे भी सेवा की बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि इस बहन का जो है जिक्र जो किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि ये शुनेम में रहने वाली है, ये अमीर है, ऐसा कुछ नहीं। एक बहन और थी 4 की 1 में, उसका भी पति मर गया था, उसके ऊपर कर्जा था। पर मैं सोच रही थी क्यों हो गया, क्योंकि जब एलीशा नबी अपने लोगों के साथ उसके घर में आता होगा, वो सेवा करता होगा, परवाह नहीं करता होगा। यहाँ पे देखते हैं 8 में, एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अब जब वे उधर से जाता तब वहां रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। अब की बार जब एलीशा, वो हमेशा आता था वहां पे, ऐसा बाइबल में बयान है, वही जरूर उसके घर में उतरता था। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है 8 वर्ष में, 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 8 वर्ष, क्या कहती है कि ये जो बहन है वो एक कुलीन स्त्री थी, वो ग्रेट वुमन थी, अमीर थी, समझदार थी, और उसने खाना खाने के लिए मजबूर किया। मजबूरी का मतलब ये था, जब उसने मजबूर किया, इसका मतलब ये है, जरूर कहा होगा एलीशा ने, नहीं बहन मैं खाना खा चुका हूँ, मेरे को भूख नहीं है। लेकिन वो हाथ जोड़ के कहती कि नहीं, मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा, विनती करके खाना खाने को मजबूर किया। ऐसा करने से आशीष मिलती है, सेवा करने से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें नहीं सिखाता, सब कुछ सिखाता है। कोई भी बात क्यों ना हो। ये पहुनाई के बारे में लिखा कि बहुत बहतेरों ने स्वर्गदूतों की सेवा कर दी ऐसे अनजाने में, वो वचन भी हम पढ़ेंगे तो कुछ मिला। हालेलुया। तो इस बहन को भी मिला, इसको भी बेटे की आशीष मिली। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है, उसने खाना खाने के लिए उसे मजबूर किया। आज हम सेवा में, पहुनाई में कितने आगे हैं? क्या बहनें इस बात में कमजोर हैं, या सही चाहती हैं कि ठीक है, कोई दास आया, चाहे वो दोपहर का समय क्यों ना हो, हम चाय या पानी पिला के अपना काम फिनिश करना चाहते हैं? ऐसा नहीं, समय के मुताबिक सेवा करने। इस बहन ने ऐसा ही किया। उसने तो रोटी खाने के लिए विवश कर दिया, उसको खानी पड़ी, उसका मन नहीं होगा, लेकिन वो कहती गई, फिर उसको खाना खाना पड़ा।
और यहाँ पर भी एलीशा ने वही बात कही कि बसंत ऋतु में तेरे बेटा होगा। लंबी बात है। गेहजी को कहा था एलीशा ने कि इस बहन ने हमारी बड़ी सेवा की है, तो इसलिए इसको बुलाया। और जब बुलाया गया तो उसको फिर कहा उसने कि तेरे बेटा होगा, और हुआ। मर भी गया लेकिन फिर उसको भी जिंदा किया नबी ने। यह है सेवा की आशीषें। आज हम सेवा करने में कितने आगे हैं, कितनी हमारे अंदर आग है, कितना प्यार है, कितनी भूख और प्यास है कि हमने परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी है, जब गरीबों को खिलाना है, जब पहुनाई करनी है। मैं अपनी बहनों को और भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप दोनों मिलके इस सेवा में आगे होंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषें दे सकता है। एस्टर को देखिए, पढ़ेंगे हम वहां से भी थोड़ा सा वचन। पूरी कौम को बचा लिया, सिर्फ उसने राजा को खाने पे बुलाया, बड़ी जेवनार की, और फिर उसने जो चाहा मांग लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सिर्फ सेवा से, ये भी बाइबल में हमारा एक विषय है। हालेलुया। एक बार बाइबल में ऐसा, अरामी जो इस्राएल से लड़ाई कर रहे थे, तब भी एक सेवा की बात है। हालेलुया। वहां पे दुश्मनों के लिए पूछा उसने कि छोड़ दूं इनको या मार दूं, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा नहीं, इनको खाना खिला के बेटे। थे दुश्मन, खाना खिलाया। उसने वो बात पूरी कर दी, दुश्मनों को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु के वचन में से जरूर देखेंगे, ताकि वैसे मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने वाले हैं, जानते हैं। मैं तो छोटी सी प्रभु की दासी हूँ, पर ये मैं क्योंकि सेवकाई करती हूँ बहनों में, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उभारा कि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं बांट सकूं, कि ये भी जरूरी है। जब हम प्रभु के लोग हैं तो ये काम भी जरूरी है। ये भी हमारा एक पार्ट है, एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का। ये काम हमने करना है। हालेलुया। आपको पता होगा यीशु मसीह ने भी पहुंचाई की बहुत लोगों की। हालेलुया। हमारे घर तो 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, लेकिन उसने तो हजारों को खिलाया। हालेलुया। दूसरा राजा 6:23 में ये बात देखते हैं। वहां पे भी मैं अभी वो बात सुना रही थी, वो सारा नहीं पढ़ेंगे। 6:23 दूसरा राजा, तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और तब वे खा पी चुके, तब उसने उन्हें विदा किया और वे उसने स्वामी के पास चले गए। और इसके बाद अराम के दल इसराइल के देश में फिर ना आए। हरामियों की और इसराइलियों की लड़ाई थी यहाँ पे। तो ये तो युद्ध था, लेकिन उस युद्ध में दुश्मन को दुश्मन नहीं जाना। राजा ने खिलाया पिलाया, राजा ने दुश्मन को भी प्यार किया। हालेलुया। क्योंकि नबी ने ऐसे कहा था कि नहीं, इनको खिला। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वहां पे लिखा है, आपने सुना, बड़ा भोज किया। ऐसे नहीं कि सिंपल रोटी खिला दी, बड़ा भोज लिखा हुआ। हालेलुया। बड़ी पार्टी की और वो सब खा के तृप्त होके गए और फिर कभी ना आए, क्योंकि उनका इस बात से प्यार हो गया दिल में। हालेलुया। उनको अच्छा लगा होगा कि हम तो लड़ाई करने गए थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ, ये तो हमारी सेवा कर दी इस उन्होंने, राजा ने अच्छा खाना दिया। हालेलुया। देखते हैं यीशु मसीह भी पहनाई करता था। देखते कैसे करता था यीशु मसीह। मत्ती 14:15 देखते हैं। मत्ती 14:15 में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हालेलुया।
पर यीशु मसीह कैसे सेवा करता था, हालेलुया, कैसे पहनाई करता था, कैसे खिलाता पिलाता था। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, इनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बिठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने यहाँ पहुंचाई की, उनको जाने नहीं दिया क्योंकि समय था वो खाने का। चेलों ने तो कहा, चेलों को थोड़ी यहाँ घबराहट हुई, इतने लोग, हजारों लोग, कैसे खाना खिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो खाना इतने तो पुरुष थे 5000, अभी बच्चों की गिनती नहीं हुई, औरतों की गिनती नहीं हो सकी यहाँ पे। फिर हम क्या अंदाजा लगाएं कितने लोग होंगे, डबल भी कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद भी खाना बच गया। सेवा करने से हमारे पास बहुतायत आती है, बहुतायत से होता है। परमेश्वर भरता है हमारे बर्तनों को आशीषों से, किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। लेकिन सेवा करने से यीशु मसीह ने सेवा की, पर 12 टोकरे और उठा भी लिए भर के। कितनी बरकत, कितनी आशीष आई। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखाते हैं खुद कि पहनाई करना जरूरी है। खुद यीशु मसीह ने पहनाई की, और भी लिखा हुआ 2-3 बाइबल में पहनाई के बारे में। यीशु मसीह कैसे खिलाया, 4000 को भी खिलाया। सो फिर हम क्यों ना सीखे, हम क्यों घबरा जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें समझ आ जानी चाहिए बरकत कैसे मिल सकती है, आशीष कैसे मिल सकती है। बढ़ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह होता, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। काना गलील में क्या हुआ था, कुछ कम हो गया, दाखरस कम हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे दाखरस पैदा कर दिया, बढ़िया वाला। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार और वचन देखेंगे, इब्रानियों 13:1 और 2। वहां पे देखते हैं वचन क्या कहता है पहनाई के बारे में। देखते हैं इब्रानियों 13। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाई आपस में मिले रहे, प्रेम करते रहे, एक दूसरे की क्या करते रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अपने मेहमानों की सेवा करना ना भूलना। हालेलुया। सेवा करना ना भूलना परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है ये बातें, हमें समझ जाना चाहिए। आज के दिनों में जब लोग बड़ी मुश्किलों में हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन सेवा करने से ये सब कुछ हो सकता है। पहनाई करने से, प्यार करने से, लोगों को बांटने से, खाना खिलाने से कमी नहीं हो सकती, बढ़ जाएगा। हालेलुया। करके देखिए, प्रभु कहता परख के देख। हालेलुया। मलाकी में लिखा कहता परख के देख, वो तो अपने झरोखों से गिरा देगा सब कुछ। हालेलुया। क्या बात है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कितना सुंदर प्यारा वचन लिखा हुआ है। इफिसियों 2:10 में देख लेते हैं। इफिसियों 2:10 में क्या कहता परमेश्वर, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से परमेश्वर ने तैयार किया हमारे करने के लिए, फिर क्यों भूल जाते हैं। मैं आपको दिलेरी देती हूँ, वचन के द्वारा करके देखिए, परख के देखिए अपने परमेश्वर को। वो छोटा सा परमेश्वर नहीं है, वो महान है, जीवित है।
वो हमेशा हमें देखता रहता है, उसकी आंखें हमें निहारती रहती है प्यार से। हालेलुया। जब हम कुछ करते हैं वो हमें देखता रहता है, फिर क्यों घबराना? घबराने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हम इस काम, भले कामों के लिए सिरसे गए हैं, तो फिर क्यों नहीं करते भले काम? इन दिनों तो बहुत अच्छा मौका है कि हम करें सेवा, लोगों की दें, खिलाएं। परमेश्वर हमारी बहुत टोकरों को भर देगा, घर के टोकरों को भर देगा। व्यवस्था विवरण 28 की 1 से लेकर अगर आप 10 तक पढ़ते हैं, वहां पता चला तेरी कठौती, तेरे टोकरे भरे रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें देगा। पहला पत्रस 4 की 9 और 10 भी देख लेते हैं। फिर पहला पत्रस, तो ये वहां पे भी परमेश्वर कुछ कहता है हमें, बार बार परमेश्वर कहता, तो वचन हमें समझाता और सिखाता है। देखते हैं पहला पत्रस 4 की 9 में क्या कहता है प्रभु हमें। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खुश होके करना है, कुड़कुड़ा के नहीं। खुश होके सेवा करनी है, फिर कुछ मिलेगा। अगर कुड़कुड़ा के करनी, फिर नहीं होने वाला कुछ नहीं। हमारी एक ऐसे गवाही है, फिर कभी हम बताएंगे, आज समय कम है, लेकिन उस गवाही को हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे उसमें हम जरूर बोलेंगे इस बात के लिए, आपके सही बातचीत करेंगे। दोबारा से चाहूंगी इस वचन को पढ़ें। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, अतिथि मतलब जो मेहमान है, आप हमारे जो गेस्ट हैं, उनका क्या करना? हमें भलाई करनी। बिना कुड़कुड़ाए। अगर कुड़कुड़ाए कर भी दी, हमने सेवा भी कर दी, लेकिन कुड़कुड़ा के करी, वो खत्म, उसका कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तो क्यों ना हम खुशी खुशी से करें। एक दूसरे का अतिथि सत्कार, इज्जत भी करनी है, पहनाई भी करनी है। हालेलुया। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सेवा करनी जरूरी है भाई, फिक्र मत कीजिए। अगर हम सेवा करते जाएंगे, वो भरता जाएगा। जब हमारा एक बर्तन खाली होता है, तभी तो दोबारा भरता है। जब खाली नहीं करेंगे तो भरेगा कैसे? इसलिए जरूरत है हमें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही प्यारा वचन है, बहुत ही प्यारे तरीके से परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा समझाया। एक आखिर में वचन पढ़ेंगे, एस्टर 5 बाब उसका 4 वर्ष। वो लंबा है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन हम इसी पे खत्म कर देंगे। हालेलुया। देखते हैं यहाँ पे एस्टर की किताब में क्या लिखा हुआ है। एस्टर ने तो बहुत बड़ा काम किया। उसने तो अपनी कौम के लिए ये सब किया, बहुत बड़ी जेवनार की, और उस जेवनार के द्वारा उसने जीत लिया, हालेलुया, राजा को। और फिर क्या हुआ? अपनी कौम को छुड़ा ली थी वो अंदर महल में, उसकी कौम तो बाहर थी। तो चाचा के कारण उसे सब कुछ पता चल गया था। फिर क्या किया उसने वहां 4 वर्ष देखते हैं, 5 की 4। एस्टर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। तो राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। आगे क्या बात है? भोज में तो आ गए, वो भोजन किया होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा भोजन था। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और मैं जो मांगती हूँ वह ये है, हालेलुया, कि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना, और जो वरदान मैं मांगू वही देना, राजा को स्वीकार हो।
और तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस भवन के वचन के अनुसार करूंगी। हालेलुया। यहाँ पे कैसी तैयारी एस्टर ने की, उसके दिमाग में कैसे आया कि वो राजा को कैसे मना सकती है। उसने अपनी कौम के लिए राजा को मना लिया, क्या करके? सेवा करके, भोज करके, बड़ा भोज किया। हालेलुया। सो घबराना नहीं मेरे बहनों भाइयों, जब आप सेवा करते हो परमेश्वर के दासों की, गरीबों की, तो परमेश्वर हमें वापस देने वाला है बहुत ज्यादा। आपने देख लिया यीशु मसीह ने सेवा की तो क्या हुआ, खिलाने के बाद बच भी गया, 5000 को खिलाया, और उसके बाद बच्चे भी थे भी और औरतें भी थी, बच गया, बचेगा और रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और अगर आप वचन को सुनते रहेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। मुझे भी आशीष मिलती है इस वचन के द्वारा। मैं बहुत बार इस वचन को पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी आशीष मिलती है, और सुनाती हूँ, मुझे और ज्यादा आशीष मिलती है। और परमेश्वर सिखाता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो जरूरत है, आज समय है सेवा करने का। करिए सेवा, खोलिए अपने दिलों को, देखिए परमेश्वर कहता परख के देखो। हालेलुया। सो उसके परखने के लिए तैयार हो जाए। खुद परमेश्वर कहता मुझे परख के देखो। अरे उसको परख के तो देख लीजिए इस महीने में, परख के देखिए इस महीने में, देख लेना। पहले हफ्ते जब आपको कुछ मिलता है उसी हफ्ते में ये काम करना शुरू कर देना, मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। सो हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया और समझाया मेरे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तूने सिखाया कि कैसे हमें अपनी अतिथियों की सेवा करनी है। प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, तेरे वचन इब्रानियों में ऐसा लिखा हुआ मेरे परमेश्वर कि बहुतों ने, हालेलुया, स्वर्गदूतों की सेवा अनजान नहीं करती। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि कोई अतिथि घर आता है, हाँ प्रभु, तू अपने स्वर्गदूतों को भी भेज सकता है हमें आशीष देने के लिए। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे राजाओं के राजा, कृपालु दयालु मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं अपनी बहनों के लिए और भाइयों के लिए, बड़ी आशीष दो, शक्ति दो कि वो सेवा करने में अबल हों, और भाग भाग कर तेरे दासों के और गरीबों के और अतिथियों की सेवा करें परमेश्वर, ताकि उनके मुंह से निकले हुए आशीष के वचन जो हैं प्रभु उनके जीवन में काम कर जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे भाई इब्राहिम के लिए, जिसने प्यारे प्रभु तेरे दासों की सेवा की प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, तो खुद उसके पास आ गया मेरे परमेश्वर, उसने सेवा की तो उसने बहुत बड़ी आशीष पाई। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ इस बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, अपनी बेटियों को सिखा कि वो तेरे दासों की, तेरे लोगों की सेवा करनी सीख जाए इस वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में तो सब कुछ है, सब कुछ तो सिखाता है प्रभु। कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रभु हम समझ ना सकें, और तूने साफ साफ हमें समझाया और सिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु जी यशायाह 28:23 में लिखा तेरा वचन जो है प्रभु, कान लगाकर ध्यान धरकर सुनो। अरे प्रभु, हम तेरे वचन की तरफ अपने कान लगाएं, ताकि प्रभु तेरे वचन को सुन के उसको अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लें प्रभु जी, और उस पर चलें। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती। सुनने वालों को आशीष दो प्रभु जी। तेरा वचन जो 2 धारी तलवार है प्रभु जी, वो दोनों तरफ आशीष देने वाला है, दोनों को काटता है। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरी स्तुति। मेरी प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।